हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। ठीक है, ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज जो हम करने जा रहे हैं ध्यान समझिएगा, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का, ठीक है, 8.2 का आपका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें आपके 5 पार्ट्स थे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम सेकंड पार्ट के 4 पार्ट्स हैं, इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जरा हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखो बेटा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाइएगा, वहां पे ऑप्शन को देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे लिखा है यहाँ पर 2 tan 30, ठीक है, 1 + tan² 30। अब आप देखो ध्यान से समझिए, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो भी आपको ऑप्शन गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे टिक करना है बेटा। ये 1 मार्क क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3 प्लस tan 30 1/√3। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, ऊपर कितना आएगा? 2/√3, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 1 + 1/√3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2/√3, और अब एलसीएम लेंगे तो 3 + 1/3। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, ध्यान से देखो जरा, ये 2/√3 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा 4/3। अब ये वैल्यू यहाँ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 6/4√3, 6/4√3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, ऊपर √3 और नीचे √3, तो कितना आएगा आपका बच्चों? 6√3 अपॉन में √3 कितना होता है बेटा? 3 होता है। ठीक है, अब इसे यहाँ पे कट करिए 2, और ये आपका 2, तो ये कितना आ गया? √3/2। अब देखो बेटा, √3/2 आपके ऑप्शन में गिवन है वैल्यू, उसमें देखो किसमें होता है, तो पहला ही ऑप्शन है ए, वो आपका sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री में √3/2 होता है, तो आंसर इज ए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पर 1 - tan² है और 1 + tan² 45 है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे और उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इतना स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से समझिएगा, आप आराम से करिएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 - देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 रख दिया। अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो 1 - 1 0, और 0 को किससे 2 से डिवाइड मारोगे तो क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन इसका जो है आपका क्या दे रहा है? ऑप्शन इसका डी। ठीक है, डी इसका आंसर हो गया। चलो इधर देखो बच्चों, ये कह रहा है sin 2a = 2 sin a, किस कंडीशन में एंगल ए की वैल्यू क्या होगी कि जिसपे ये इक्वल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो, आपने अगर मान लो ए की वैल्यू क्या रखी, आपने ए की वैल्यू क्या रखी? 0 रखी। ठीक है, तो sin 0 0, और ए की वैल्यू यहाँ भी 0 रखेंगे तो sin 0 0। ठीक है, इधर भी आपका क्या होगा? 2 × sin 0, है ना। तो भाई यहाँ पे ये तो 0 हो गया, और 2 × 0 करोगे तो क्या आएगा? 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अगर मान लो मैं 30 रखता हूं तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये 30 हो जाएगा, तो किसी भी हालत में बराबर नहीं हो सकते। 45 पे भी ये 90 हो जाएगा, और ये 45 होगा, तो बराबर नहीं हो पाएंगे, और डी पे भी बराबर नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? आपको ए हो गया। इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? ए हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई आपकी। ठीक है, 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, ये हो जाएगा आपका 2/√3, और ये हो जाएगा, देखो स्क्वायर से ये कट जाएगा, स्क्वायर से ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो 1 - 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। तो इसका जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 3 - 1/3। अब ये हो जाता है आपका 2/√3। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/3, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 × 3। ठीक है, अपॉन में 2 × √3, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया? 3/√3। अभी देखो √3 नीचे है अपॉन में, तो इसे क्या करेंगे? रैशनलाइज। क्या करेंगे बच्चों? रैशनलाइज। 3√3, तो भाई √3 कितना होगा? 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा हमारे पास √3। अब आपके पास ऑप्शन देखिए, √3 जो है उसमें ऑप्शन सी देखिए, सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? सी। ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? सी। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? चलिए इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चा, देखो बच्चों, यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन गिवन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये इक्वल टू है,
तो इन्होंने बोला है कि भाई आपका जो a प्लस बी है, एंगल जो a प्लस बी है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा और 90 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कंडीशन गिवन है, दूसरी कंडीशन गिवन है कि a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी है, तो हमें a और b निकालिए। तो देखो दो कंडीशन हमें गिवन है कि tan a प्लस बी कितना होता है √3 और tan a माइनस बी 1/√3। तो आप साफ साफ देखेंगे tan a प्लस बी √3, tan किस में होता है बच्चों, वो √3 कितने होता है बताइए आपका 60 डिग्री में। ठीक है, अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 1/√3 किस में होता है बच्चों आपका tan 30 में होता है, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 30 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, जो हमने आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इसे क्या करेंगे बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो tan a प्लस बी 60 हो गया, tan a माइनस बी आपका कितना हो गया 30 हो गया। अब ये दो इक्वेशन है, इसे देखो हमारे जो साइन है ये अलग अलग हैं, जब साइन डिफरेंट होता है तो हम इसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो गया 2a और ये हो जाएगा आपका 90। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई आपकी 90/2, तो कितना हो गया है 45। अब इस a को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, a में पुट करेंगे तो ध्यान से देखो जरा बच्चों, 45 प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 60। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 65 माइनस 45, तो कितना आ गया आपका 15। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये आपका बेटा a और b दोनों आ चुका है। अब साफ साफ देखो कंडीशन दिख जाएगी, a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी है। देखो a की वैल्यू कितना है 45 और b की वैल्यू 15। तो ये आपका जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो 8.2 के सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। जो फोर्थ पार्ट है बेटा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रू और फॉल्स है, तो वह आपका खुद करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, आपको खुद करना है। चलिए बच्चों, तो इतना नोट करें। सभी को मेरा राम राम।